सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको मैम ने रखा था, क्वेश्चन नंबर 5 होम टास्क रजिया मैम ने, क्या आप लोगों ने वो किया है? यस मैम। मैं आप लोगों की नई टीचर हूँ, ठीक है, मेरा नाम अरीबा है। ओके, तो आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ऑल राइट, ओके मैम। ओके मैम। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है, ठीक है? यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 11.3। So question number 6 हमें बताता है, Saika wants to put a lace on the edge of a circular table, cover of diameter 1.5 meter. Find the length of laced kite and also find its cost if 1 meter of the laced cost rupees 15. तो क्वेश्चन हमारा ऐसा है, ये बोलता है हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उसका एज हमें देखना है, हमें उसके एज का डायमीटर हमें वही से दिया है, डायमीटर हमें दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर हमारा 1.5 मीटर दिया है, हमें बोला गया है कि हमें एज के लिए लेस लानी है, सर्कुलर एज के लिए हमें लेस लानी है। तो अगर हमें लेस लानी है, हमें क्या करना है, 15 रुपीज हमें 1 मीटर के लिए है, 1 मीटर लेस हमें आएगी 15 मीटर में। हमें देखनी है टोटल जो एज के लिए हमें लानी है, उसके लिए हमें ये करना है, हमें आंसर निकालना है कि 15 मीटर्स के लिए कितनी हमें कितनी लेस चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एज जो होता है ना सर्कल का, वो ये होता है, ये जो ये लाइन दिख रही है ना आप लोग को, इसी को एज बोलते हैं। हमें पहले इसी एज का निकालना है, हमें निकाला है एज का मतलब, इसका मतलब है सर्कमफ्रेंस हमें निकालना है, ठीक है, हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है सर्कल का पहले, ठीक है, समझ आ रहा है सबको? जहाँ पे कंफ्यूजन हो यस मैम। बट ओके, पहले हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस। किसके बराबर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? चलिए बताइए मैम। 2 पाई आर। गुड, 2 पाई आर, ठीक है। हमें जो रेडियस है, डायामीटर है, वो दिया है 1.5 के बराबर, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए, ठीक है। तो डायामीटर अगर हमारा 1.5 है, रेडियस होता है बराबर डायामीटर बाय 2, दैट मीन्स वो होगा बराबर 1.5/2, तो वो हो जाएगा 2। हमें पाई लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है, और रेडियस है 1.5/2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनको 2 और 2 कट करेंगे, ठीक है। 3.4 और 1.5 को हम इंटू करेंगे यहाँ पे ऐसे। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। हाँ। 5 4 are 20, 5 1 are 5 6 7, ओके ओके, 5 4 are 20, ये देखिए मैं, 5 4 are 20, 5 1 are 5 6 7, 5 3 are 15, ठीक है। 1 4 are 4, 1 1 are 1,
1 3 are 3 0 7 plus 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है 6 7 3 4 5 1 3 7 5 आप लोग की सबकी कॉपी सामने है, आप लोग भी खुद मल्टीप्लाई कीजिए इसका। मुझे आया 4.71। जी क्या आया? 4.71। ठीक, गुड गर्ल। 4.71 इसका क्या आ जाता है हमारा सर्कमफ्रेंस, ठीक है। यस मैम। उसके बाद हमें क्वेश्चन बोलता है अगर हमें 1 मीटर 15 रुपीज में आएगी, जो ये लेस हम ले रहे हैं ना इस एज के लिए, अगर हमें 1 मीटर 15 रुपीज में आएगी तो हमें टोटल जो इसका एज है उसके लिए हमें कितनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया तो हमने यहाँ पे निकाला एज का सर्कमफ्रेंस 4.71, हमें करना है इंटू, उसी को क्या करेंगे हम 15 इंटू, ठीक है 4.71 को करेंगे इंटू 15। जब हम 4.71 को इंटू 15 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70.65, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाता है। सबको क्लियर है? रिपीट मत करूं, रिपीट करने की जरूरत। No, ma'am. No, ma'am. ओके, मैं और एक बार करती हूँ सो दैट मे भी किसी को कंफ्यूजन हो। हमें इस मैम एज का बोलना है, स्क्रीनशॉट हमें इस एज के लिए लेस लानी है, ठीक है। इस एज के लिए हमें लेस लानी है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, वो होता है 2 पाई r के बराबर। डायामीटर हमें दिया है, दैट मींस हमें डायामीटर से रेडियस निकलेगा, रेडियस होता है बराबर d/2 1.5/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका वैल्यू दे दिया, पाई का 2 कैंसिल कर दिया, 3.14 इंटू 1.54 इंटू करके 4.71 आ गया, वो हमारा सर्कमफ्रेंस आता है। उसके बाद हमें पता है, हमें क्वेश्चन वही से बोलता है 15 मीटर 1 मीटर के लिए जरूरत है, तो 50 टोटल एज के लिए कितनी हमें ले जरूरत है, इन दोनों को इंटू करके हमारा आंसर आ जाता है। इज इट क्लियर? मैम इसका Yes, स्क्रीनशॉट ma'am. उठाना है। यस मैम। जी कोई बात नहीं, मैं आपको फिर ग्रुप में सेंड करूंगी, ठीक है। फिलहाल आप ध्यान पढ़ाई पे दीजिए, अगर कोई उठाना चाहता है वो उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जा सकते हैं। Yes, ma'am. यस ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है find the perimeter of the adjoining figure which is a semicircle including its diameter, ठीक है। हमें एक फिगर दी है ऐसे, ये मुझे बता सकता है कोई ये फिगर क्या है? मैम डायामीटर। नो दिस फिगर, ये फिगर क्या है? मतलब देखिए ये फिगर क्या है जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ? सर्कल ये है ये हमारे पास होता है ना ज्योमेट्री में डी। जी मैम होता है ना। इसको सर्कल बोलते हैं, है ना, ये सर्कल है। ये फिगर इस फिगर को क्या बोलते हैं, सर्कल है ना ये, यस मैम सर्कल। ठीक है। अगर हम सर्कल को हाफ करते हैं ना, अगर मैं इसकी 2 हिस्से करूंगी ना तो हमें ये बनेगी, ये वाली, ठीक है। गुड गर्ल, whosoever it is, ठीक है, इट इज अ सेमी सर्कल। जब हम सर्कल को हाफ करते हैं तो ये सेमी सर्कल बनता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा क्वेश्चन बोलता है आप इसका जी हमारा क्वेश्चन बोलता है कि आप इसका पेरीमीटर निकालिए, विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इस डायमीटर। हमें खाली इसका डायमीटर दिया है, हमें इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, ठीक है। देखिए आपको पता ही है सर्कमफ्रेंस होता है बराबर 2 पाई r के, है ना, सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस मतलब पूरे का। लेकिन अब हमें आधा ही सर्कल दिया है, हमें मत पूरा सर्कल दिया, हमें सेमी सर्कल दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बाय 2, ऑलराइट। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा बराबर पाई r। तो यहाँ पे हमें इसका सर्कमफ्रेंस पाई r देना है, ठीक है, समझ आ गया। तो सर्कमफ्रेंस है बराबर पाई r के, पाई का वैल्यू हमें देना है 22/7। रेडियस है हमारा, डायामीटर हमें वहीं से दिया है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा क्या बन जाएगा, रेडियस बनेगा हमारा 10/2, तो वो हो गया 5, क्योंकि रेडियस हमेशा डायामीटर का हाफ होता है। पूरे को हम डायामीटर बोलते हैं, आधे को हम, इसके हाफ को हम रेडियस बोलते हैं, इतने को, ठीक है। वो रेडियस हमारा बन जाएगा 5। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल निकालना है हमें इसका निकालना है पेरीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है ना वो होता है बराबर एक तो सर्कमफ्रेंस के प्लस डायमीटर के। सर्कमफ्रेंस हमें पता है पाई आर है, डायमीटर है 10। पाई है 22/7। आर हमें पता ही है, आर क्या हमने निकाला पीछे, ये है। अगर हमारे पास डायमीटर 10 था दैट मीन्स आर रेडियस हमारे पास 5 होगा। उसके बाद प्लस है 10 +10, ठीक है। इतना समझ आ गया? यस समझ आ मैम। गया इतना? 22 इंटू 5 करेंगे हम लोग, 5 2 और 10, 5 2 और 10 11, 110/7 + 10, ठीक है। ये हमारा यहाँ आ जाएगा इतना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई मुझे बता सकता है? मैम क्या? यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई मुझे बता सकता है? देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम अब करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना 7 ये खाली इसका डिनोमिनेटर है, इसका मत है, ठीक है। नो मैम। हम इसको एलसीएम करेंगे। 10 के नीचे हमें 1 लगाना है। जी गुड, है ना। 10 के नीचे 1 करेंगे ना इसका एलसीएम, तभी तो 7 बनेगा ना। 7 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बनेगा वो 1 ही है, उसको इसके साथ भी करेंगे, दैट मीन्स 110। ये आप लोग ने पढ़ा होगा एलसीएम कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 7 और 7 10 7, जिसको नीचे डिनोमिनेटर, बस मैं इतना आप लोग को रिकैप्चुलेट कराऊंगी, डिनोमिनेटर के साथ जिसको इंटू करते हैं उसको न्यूमरेटर के साथ इंटू करना होता है, ठीक है। 1 7 और 7 यहाँ पे हमें मिल जाएगा, तो वही 7 हमें इसके साथ भी ऐड करना है। डिवाइड करना होता है ना? जी जी 7 1 और 7, ठीक है। 10 7 और 70, तो वो हो जाएगा 70। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे, ये 7 हो गया, ये 110, ये 1 7 और 7, 10 7 और 70, 110 + 70 180/7, ठीक है। इतना समझ आ गया? यस मैम। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे वो 7 2 और 14 आएगा, 8 - 4 तो 4, ठीक है। 7 क्या करेंगे, आगे बोलिए, आगे कैसे करेंगे हम? टेबल्स लर्निंग है। 7 4 आर 28, 7 5 और 35, तो 7 5 और 35 आ जाएगा, तो वो 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे पॉइंट चढ़ेगा, 0 आएगा। 7 7 और 49, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 25.7 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यस मैम। आप लोग को स्क्रीनशॉट मैं बाद में आपको सेंड भी करूंगी, फिर भी आप लोग एक बार चेक कीजिए, रिकैप करने की जरूरत है। एनीबॉडी जिसको समझ नहीं आया मैं वापस बोलूंगी, ठीक है। कोई बताइए जिसको समझ नहीं आया है, कोई जिसको समझ नहीं आया, मैं रिपीट करूंगी, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 7 का है ना? जी हमें क्वेश्चन नंबर 7 है ना? जी क्वेश्चन नंबर 7। हमें इसका स्क्रीनशॉट उठाना है। स्क्रीनशॉट अब बाद में, आप पहले मेरी बात सुनिए। आपको समझ आया, स्क्रीनशॉट तब लीजिएगा जब समझ आएगा। समझ Yes, आया ma'am. आपको? यस ओके, मैम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अशरफ took a wire, क्वेश्चन नंबर 8, find the cost of polishing circular, ये हमने किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप find the cost of polishing circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is 15 per meter square। देखो ये बोलते हैं हमें, हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है ऐसे, ठीक है। एक सर्कुलर टेबल है हमारे पास, हमें क्या करना है, उसकी पॉलिश करवानी है, इस सरफेस को हमें इसको पॉलिश करवानी है।
तो ये बोल रहा है वही से हमें डायमीटर हमें दिया है 1.6, क्या दिया है 1.6। ये बोलता है इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर, अगर 15 पर मीटर, 1 मीटर के लिए 15 रुपीज हमें लगेंगे, हमें टोटल एरिया के लिए कितने लगेंगे, मतलब हमें इसका एरिया निकालना है क्योंकि क्वेश्चन वही से बोलता है। इससे पहले हमें पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस बोल रहे थे, तब हम सर्कमफ्रेंस देते थे, सर्कमफ्रेंस का वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन हमें वही से बोल रहा है हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पॉलिश, हमें पॉलिश करवाना है टेबल को पॉलिश सारे को करवाना है, दैट मीन्स हमें इसका एरिया देखना है। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? 2 pi r square. पाई आर 2 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, नो 2 पाई मैम, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आप बेटा आप ही खाली रेस्पॉन्ड क्यों कर रहे हो, बाकी क्यों नहीं कर रहे, बाकी सोए है क्या? तो एरिया स्क्वायर हमें पाई आर स्क्वायर करना है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखिए डायामीटर हमारा दिया है 1.6, ठीक है, हमें इसका हाफ करना है ना, हमें रेडियस, क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियस का वैल्यू देना है, इसलिए हमें रेडियस निकालना है। रेडियस किसके बराबर होता है? डायामीटर बाय 2, 1.6 बाय 2। Diameter जी आप क्या बोल रहे हैं? मैम कोई किसका क्वेश्चन? मैम आपकी ये है ना आवाज नहीं आ रही जी। मैम यहाँ पे है ना पाई आर स्क्वायर। हाँ मैम अब हमारे पास है ना ये डायामीटर, हम्म, अगर हम लोग मतलब उसको 2 हिस्से करने के बजाय अगर हम खाली लिखेंगे पाई डी, क्योंकि यहाँ पे है ना आर स्क्वायर का बराबर होता है ना, क्योंकि वो 2 टाइम जब आएगा तो वो बराबर हो जाएगा ना वापस यही डायामीटर। लेकिन हमें, हाँ आप सही बोल रही है, लेकिन देखिए वो सही है, लेकिन आर स्क्वायर हमें देना है ना, हमें आर का स्क्वायर देना है, ठीक है, वो 0.8 आता है, ठीक है बच्चा। जो जब हम 0.8 इंटू, ये नहीं वैसे होता है, देखिए अगर हम ये इंटू करना होता है, यहाँ पे ये प्लस नहीं करना होता है, आप जो बात कर रही है ना वो प्लस की है, वो हुआ तब वो 1.6 आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इंटू करना है, मेरा जो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा ना वो 0.64 आएगा। डायमीटर क्या है? 1.6। डायमीटर है 1.6। मुझे आपको क्वेश्चन क्लियर ही समझ आ रहा है, लेकिन आप मेरे आंसर अब सुनिए। अगर आप वैसा बोलिए कि मैम इसका आर स्क्वायर ही करना है तो हम 1.6 क्यों नहीं डायरेक्टली दे रहे हैं, आप वही बता रही है, लेकिन हमें क्या करना है, आर स्क्वायर का जो हमें वो जो आता है ना 0.8 इंटू 0.8 वो 0.64 होता है, दैट मीन्स वो क्लियरली डिफरेंट आंसर्स आता है, इसलिए अगर आप ऐसा दे रही है ना 1.6 आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आप मेथड बोल रही है वो प्लस का है, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है, पाई का वैल्यू हमें देना है 3.14, क्वेश्चन ही हमें बता रहा है यहाँ पे कि आप पाई का 3.14 दीजिए वैल्यू, ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे क्वेश्चन 3.14 बोलता है तो वहां पे 3.14 ही देना चाहिए, जहाँ पे क्वेश्चन बोलता है वहीं से 22/7 दो, वहां पे 22/7 ही देना चाहिए, ताकि हमारे जो आंसर्स है ना वो पॉइंट्स वगैरह की कभी फर्क आ जाती है उन चीजों से, इसलिए हमें क्वेश्चन वहीं से बोलता है कि आप कौन सा वैल्यू दो, ठीक है। और जहाँ पे नहीं आपको क्वेश्चन बोलता है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वहां हमारी मर्जी है, वहां हम 3.4 दे या क्या दे, 22/7 दे, तो वो क्या हो जाता है 0.8 का स्क्वायर, 3.14 इंटू 0.8 का स्क्वायर हो जाता है 0.64, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 3.14 और 0.64 को, तो वो आ जाता है 2.0096, ठीक है, समझ आया इतना? यस मैम। उसके बाद देखो इतना हमारा एरिया निकल गया, ठीक है, एरिया हमारा निकल गया इतना, ठीक है। ये बोलता है हमें क्वेश्चन वही से 1 मीटर के लिए हमें 15 ये चाहिए, लेस चाहिए, 15 मीटर की लेस चाहिए, तो टोटल एरिया के लिए कितनी चाहिए, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2.0096 इंटू 15, ठीक है, वो हमारा 30.14 आ जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ आ गया? यस मैम। पहले बस एरिया निकालना है, एरिया निकालने के बाद हमें उसको इंटू 15 करना है, जो हमें क्वेश्चन वही से बोल रहा है, लेस कितने की हमें आएगी, ये बोलता है 1 मीटर 50 रुपीज की आएगी, तो इतने मीटर्स की कितनी आएगी, तो इन दोनों को इंटू करके हमारा आंसर आ जाता है, समझ आया? Yes, ma'am. क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. 9,
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है? अशरफ took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. Also find its area. If the same wire is bent into the shape of square, what will be the length of its side? Which figure encloses more area, the circle or the square? पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है? ये बोलते हैं अशरफ जो है वो एक वायर लाता है। वायर जब ये लाता है उसकी लेंथ होती है 44 सेंटीमीटर, ठीक है? ये सीधे सिंपल एक वायर लाता है, इतनी वायर लाता है, उसकी जो लेंथ होती है वो 44 सेंटीमीटर होता है। ये इसी वायर को क्या करता है? बेंड करता है सर्कल बनाने के लिए, ठीक है? हमें उस सर्कल का पहले ही रेडियस ढूंढना है। क्वेश्चन बोलता है हमें रेडियस ढूंढो उसी सर्कल का जो ये बेंड कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है इसका एरिया भी ढूंढो सर्कल का, ठीक है? जिसने ठीक है। उसके बाद क्या करता है? ये यही वायर, पहले इसने सीधे वायर लाई, बनाया सर्कल, इसने इसी सर्कल को क्या बनाया? इसके बाद इसी को और बेंड करके इसने स्क्वायर बनाया, ठीक है? उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन? हमें क्वेश्चन बोलता है इस स्क्वायर का साइड ढूंढो, ठीक है? 3 चीजें हमें इसमें निकालनी है। पहले हमें रेडियस निकालना है, उसके बाद हमें एरिया निकालना है, उसके बाद हमें स्क्वायर का साइड निकालना है, ठीक है? मैम फिर इसका भी एरिया निकालना है। मैम फिर इसका भी एरिया निकालना है। हमें निकालना है इज द सेम, ये व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ, नहीं हमें इसका एरिया नहीं, हमें इसका साइड निकालना है, स्क्वायर का साइड निकालना है। फिर ये बोलता है कि आप हमें बताइए, लास्ट में क्वेश्चन बोलता है जब आप सबका एरिया निकालोगे, सर्कल का भी स्क्वायर का भी, ये पूछता है हमें, आप हमें बोलिए कि स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा या सर्कल का एरिया बड़ा होगा। ये वही बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है एरिया निकालो स्क्वायर का भी, ठीक है? समझ आया? कंफ्यूजन था आपको शायद। पहले हम क्या करते हैं? हाँ जी बोलिए। आएंगे ना मैम, अगर हम दोनों का एरिया निकालेंगे फिर ही हम बोल पाएंगे ना किसका ये है ज्यादा। हाँ हाँ ऑब्वियसली ना, वो तो इसीलिए लास्ट में ही पूछ रहा है ना, ये लास्ट की लाइन आप क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट की लाइन निकालना है ना, फिर तब जाके हम निकाल सकते हैं एरिया। हाँ हाँ, पहले हमें एरिया दोनों के निकालना, ठीक है? तो पहले हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आप बोलोगे मैम आप सर्कमफ्रेंस क्यों, आप लोग लेट इतना क्यों आ रहे हो क्लास में? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है? हमें इसलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आप बोलोगे मैम हमें तो एरिया निकालना है, हम क्यों सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं सर्कल का? वो हम इसीलिए निकाल रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्योंकि जो हमारा रेडियस है अभी तक हमें रेडियस नहीं पता है, एरिया हमें तभी निकलेगा जब हमें रेडियस पता होगी, ठीक है? तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है जी? 2 पाई r। हाँ, आप क्यों नहीं बाकी रेस्पॉन्ड करते हो? एक ही बच्चा जैसे क्लास में है। 2 पाई r, ठीक है? हमें वही से दिया है 2/7 इसका वैल्यू देना है और r। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें वही से बोल रहा है कि ये 44 सेंटीमीटर है, क्योंकि पहले ही बोल रहा है ना वायर कितनी है, वायर 44 सेंटीमीटर है, ठीक है? 44 इज इक्वल टू, इन दोनों को इंटू करेगी 2 into 22, ऐसे 2 2 और 4, 2 2 और 4, वो 44/7 आएगा, ठीक है? 44 इज इक्वल टू, ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके साथ, r के साथ, ठीक है? इसको यहाँ पे मैं डिवाइड में उतारूंगी, 44/7, ठीक है? 44 कैंसिल हो जाता है, r7 आएगा, ठीक है? रेडियस हमारा निकला 7, पहला ये हो गया, r7 निकला, आंसर आ गया पहले का, पहले क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पहले पूछ रहा है, ठीक है? जब हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं सर्कल का, क्योंकि हमारा ये निकल गया, ये रेडियस आ गया हमारा, ठीक है? एरिया होता है बराबर पाई r स्क्वायर के, ठीक है? 22/7। तो 22/7, r क्या है हमारे पास? 7, ठीक है? 7 7 7 r 49। 49। जी जी।
तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ इंटू करना है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 4। वो आ जाता है 154। ठीक है, यस मैम। अब इसके बाद हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्योंकि पेरीमीटर हम इसलिए निकाल रहे हैं स्क्वायर का, क्योंकि हमें उसका साइड निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4 into साइड। गुड, 4 इंटू साइड। तो 4 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमें पता ही है, देख जब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 44 है, क्योंकि इसी वायर से स्क्वायर भी बना है, इसी वायर से सर्कल भी बना है, दैट मीन्स ये भी, इसका पेरीमीटर भी 44 ही होगा। ठीक है, तो 44/4 इज इक्वल टू साइड 4 और 11, इसका साइड निकलेगा हमारा 11, इसका पेरीमीटर इसका 11 निकलेगा। ठीक है, यस मैम। अब मुझे बताइए कि अब स्क्वायर बड़ा है या सर्कल बड़ा है? सर्कल का हमारा एरिया ये निकला, बोले क्या बड़ा है एरिया हमारा? सर्कल। मैम कहाँ अभी हमने एरिया निकाला ना, ये क्या है फिर? आपका ध्यान कहाँ है? मैम स्क्वायर का। हमें स्क्वायर का एरिया, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हमें नहीं निकालना है स्क्वायर का एरिया, हमें निकालना है उसका साइड। फिर हमें देखना है कि कौन बड़ा है, सर्कल बड़ा है या स्क्वायर बड़ा है, कौन बड़ा है? सर्कल। तो सर्कल इज ग्रेटर देन स्क्वायर। ठीक है, इतना ही करना है, समझ आया? रिपीट करने की जरूरत? रिपीट मत करना है। नो मैम। Okay, coming to question number 10. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed, as shown in adjoining figure. Find the area of remaining sheet. देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या है। एक सर्कल दिया है, उसमें दो छोटे सर्कल्स काटे हैं, ठीक है, और एक रेक्टेंगल काटा है। ठीक है, समझ आ रहा है? हम मैं और क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। सर्कल है, सर्कल में दो छोटे सर्कल्स हमारे काटे हैं और एक छोटा सा रेक्टेंगल काटा है। ठीक है, हमें बोलता है, हमें जो बाकी बचता है ना, जो हमने काटा है ना, इसमें 3 चीजें जो हमें बाकी रिमेनिंग है ना, जो बचता है, हमें उसी का एरिया निकालना है। ठीक है, इसका इस टाइप का, ये जो ये 2-3 चीजें काटे हैं, वो साइड में छोड़ के हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। वो हम तब निकाल सकते हैं जब हमें इन तीनों का एरिया पता होगी। ठीक है, जब हमें इन तीनों का एरिया पता चलेगी, हम तभी निकालेंगे इस बड़े सर्कल का, क्योंकि वो हम इससे माइनस करेंगे तो हमें सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके, देखिए हमें बोलता है वही सही कि इस एरिया को, जो इन जो छोटे छोटे सर्कल्स है ना, इनका रेडियस है 3.5। ये हमें क्वेश्चन वही से बोलता है 3.5 सेंटीमीटर है इसका रेडियस। तो हम पहले इसी का एरिया निकालेंगे। अब हमें देखिए, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है वो होता है बराबर पाई और स्क्वायर, है ना? लेकिन हमें पता है यहाँ पे हमें 2 सर्कल्स दिए हैं, तो हम इसलिए सामने 2 लगाएंगे। हमें 2 का निकालना है ना, हमें एक का नहीं निकाला, हमें इन दोनों का निकालना है। दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 पाई हमें देना है 22/7, और है 3.5, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इंटू 22/7, 3.5 को जब हम स्क्वायर करते हैं वो कितना आएगा? वो आ जाता है 12.25। ठीक है, यस मैम। तो इन दोनों को हम इंटू करेंगे, वो 44/7 आएगा, 12.25। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके इन दोनों को डिवाइड करेगी और इसके साथ इंटू करेगी, वो हमारा आंसर आ जाता है। इतना लेट क्लास एंड होने वाली है, इतना लेट 4th क्लास में आ रहा है। इन सबको सॉल्व करके 77 हमारा आंसर आता है। ठीक है, समझ आया? पहले निकाला इन दो, मैं और रिपीट करती हूँ, इन 2 सर्कल्स का एरिया निकाला पहले। ठीक है, यस मैम। उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी हमें दिया है ना, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, छोटा, इसका हमें वही से दिया है, लेंथ दी है 3, ब्रेड दिया है 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है?
मैम Length into breadth. length मैम जी into एरिया breadth. लेंथ इनटू ब्रेथ गुड। लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, वो 3 आएगा, ठीक है, वो हमारा 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर यहाँ तक? यस मैम। Yes. अब इसको कितना इसके बाद देखिए, इन 2 सर्कल्स का भी एरिया निकला, वो निकला 77, और एक छोटे सा रेक्टेंगल का भी एरिया निकला, वो निकला 3, ठीक है। ये सर्कल का है, ये रेक्टेंगल का है, तो इन दोनों को प्लस करेगी वो 80 आएगा। मैं इन दोनों को इसलिए प्लस कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों को जो प्लस करके आंसर आएगा ना, वो हमें इस बड़े सर्कल के एरिया के साथ माइनस करना है, सो दैट हमें आंसर आ जाए, ठीक है। इसके बाद बड़े सर्कल का, जो सबसे बड़ा सर्कल है, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई पता ये 22/7 है, रेडियस हमें वही से क्वेश्चन ही बोलता है 14 सेंटीमीटर, तो 14, ठीक है, स्क्वायर 22/7 इंटू 14 होता है 169, ठीक है। इन दोनों को इनको डिवाइड करें, 169 को 7 के साथ डिवाइड करें, 7 1 और 7 7 2 और 14, 6 - 4 2 29, ठीक है। 169 196 आएगा इसका, ये Yes, ma'am. 1 है ना, 196 आएगा, सॉरी। Yes. 7 3 और 21, 7 2 और 14 आएगा, तो वो 56 आएगा। दैट मीन 7 8 और 56, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 28 इंटू 22 कितना होता है? एंड 28 इंटू हम करेंगे 28 इंटू 22। मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो 8 और 16, 2 2 और 4 5, 2 8 और 16, 2 2 और 4 5, तो 6 5 + 6 11 होता है, तो मतलब 616 आया, ठीक है। यस आया मैम। हमारे एरिया सर्कल का, Yes, ma'am. ठीक है। अब जो ये मैम एरिया एक है, जगह कैमरा रखिए, मैं स्क्रीनशॉट उठाऊंगा। एरिया ऑफ सर्कल को करना है हमें माइनस एरिया ऑफ ये जो हमें इन दोनों का एरिया निकला, ये एरिया हमें निकला था सर्कल का, ये हमें एरिया निकला था रेक्टेंगल का, इन दोनों को प्लस करके हमें 80 आ जाएगा। वो 80 करना है इस 616 के साथ माइनस, ठीक है। Yes. कि हमें जो रिमेनिंग सर्कल था उसका टोटल एरिया निकले, जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 616 को माइनस कीजिए 80, वो कितना आता है? 6 को 6 9 10 11 536 मैम 536. गुड, 536 हमारा आंसर है। ऑल राइट, यस मैम। समझ आया सबको? यस मैम Yes, ma'am. कंफ्यूजन तो नहीं है? नो No, मैम ma'am. जिसको जो कंफ्यूजन है वो मुझे अभी बता सकते हैं। जो बच्चे लेट क्लास में आए हैं, काफी बच्चे लेट क्लास में आए हैं। आप लोग लेट क्यों आते हैं? आज मैंने आप लोग को अलो किया, मेरा फर्स्ट डे था, मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगी। आप लोग क्लास एंड हो रही थी, आप लोग आ रहे थे। 9:30 क्लास है, आप लोग को पता नहीं है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग की होम टास्क है, ठीक है। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11। कल को नहीं बोलना मुझे, आपने नहीं बोलता, मैं लिख के रखती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग की होम टास्क, ठीक है। ओके मैम इतना समझ आया? किसी को किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो अभी मुझे बताइए। किसी भी क्वेश्चन में, कहीं पे भी, इन जो आज 4 क्वेश्चन हमने पढ़े, कहीं पे भी कंफ्यूजन है बताइए मुझे। कौन सा क्वेश्चन है होमवर्क? जी, मैम कौन सा क्वेश्चन है होमवर्क? 11 12 13। ओके मैम आपको कहीं पे किसी को भी कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया? अब जो लेट आए वो उनका छोड़ के मैं बोल रही हूँ जो स्टार्टिंग से क्लास दे रहे हैं। यस मैम ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। मैं कल सबके 3 जो मैंने होम टास्क रखे हैं, मैं सबके क्वेश्चन चेक करूंगी, ठीक है। ओके एंड जिस मैम Okay, ma'am. मैं कल कुछ भी पूछूंगी जो हमने आज 4 क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है मैम वो फेयर पे लिखना है, जी। फेयर कॉपी पे लिखना है। जो मैंने दिखाया आज, नो मैम जो हमें करना है ये होमवर्क। आपके आंसर जब करेक्ट आएगी तब आप फेयर करेंगे। अगर आपके आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है तो आप फेयर कैसे कर सकते हैं?
दैट मीन्स आप आप लोग हमें गलत। इसकी काम सेंड करेंगे? हाँ, अब मैं कल चेक करूंगी, मैं जिसको बोलूंगी दिखाने के लिए वो दिखाएगा मुझे कल। वो मैं किसी को भी सिलेक्ट कर दूंगी, मैं किसी को भी बोलूंगी मुझे दिखाओ, अब कैमरा अपना ऑन करेगी, मुझे दिखाएगी कहाँ पे आपने सॉल्व किया है। ठीक है, आपको समझ आया है ना? जब आपको इतने सारे क्वेश्चन समझ आएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता वो भी आएगी। आप लोग ट्राई करें, 2-3 बार करें, कहाँ पे आपको गलती हो रही है आप देखिए, वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई किसी को कंफ्यूजन, किसी को मैं रिपीट करना है? अभी है हमारे पास 1 मिनट, मैं कर सकती हूँ। No, नो ma'am. मैम। नो मैम, नो मैम। ओके, और सारी क्लास में आया कीजिए, आप लोग कुछ ही बचाते हैं क्लास में। होम टास्क रिपीट करूंगी मैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया। ठीक है।